अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, एक मीनार है यहाँ पर, मान लीजिए इस मीनार की जो हाइट है वो कितनी है, h है। तो कह रहा एक सीधा राजमार्ग इस मीनार के पाद तक जाता है। ये कोई राजमार्ग, मान लो ये राजमार्ग है, ये आपका एक मार्ग है और ये मार्ग मीनार के कहाँ तक जाता है, पाद तक जाता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है आपसे, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, कोई आदमी इसी मीनार के शिखर पर बैठा हुआ है या खड़ा है, जो भी समझिए। ठीक है, एक कार को, यहां से एक कार जा रही है, मान लीजिए पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए पर एक कार खड़ी है। एक कार को जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कितने डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, 30 डिग्री के। तो अवनमन कोण के लिए आपका आधार एक ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप अवनमन कोण देख रहे हो तो यहां से उसका जो अवनमन कोण बन रहा है, यहां से उसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये 30 डिग्री बना तो जस्ट ये भी कितना डिग्री बनेगा आपका, 30 डिग्री बनेगा, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चली आ रही है। अब यहाँ कार था तो यहाँ से, अब जब कार यहाँ था तो यहाँ से देख रहे थे तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था। अब ये कार आगे जाएगी और कितना, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 6 डिग्री हो गया। अब यही कार 6 सेकंड चली तो यहाँ से वो कितना दूरी चली होगी, कुछ भी चली होगी, मान लीजिए 6 सेकंड चली है। कितने सेकंड चली है वो, 6 सेकंड। और 6 सेकंड चल करके वो पॉइंट बी पर पहुंची। अब जब पॉइंट बी पर वो पहुंची है तो कह रहा है पॉइंट बी पर पहुंची तो उसका अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी अब जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री हो जा रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक का अब एंगल कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो एकांतर अंतःकोण से ये एंगल भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बिंदु बी पर पहुंच गया है, अब यहाँ से ये इस पाद तक पहुंचने में कितना समय लेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये समय मान लीजिए आप x, कितना मान लीजिए, x सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है, अब इसी की आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए इस फिगर में, इस चैप्टर में फिगर ही सबसे मेन होता है। एक बार आपको tan 30 ले लेना है, एक बार आपको tan 60 ले लेना है। इस बार मैं क्या ले रहा हूँ, tan 30 डिग्री ले रहा हूँ। तो सबसे पहला काम, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 लेंगे तो इसके लिए लंब कितना है, h अपॉन आधार कितना है, ये पूरा ही आधार है, 30 के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार है, तो 6 और ये x, यानी कि 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से tan 30 की जो वैल्यू ली जाए तो वो कितनी आएगी, 1 अपॉन रूट 3 आएगी, और ये कुल किसके होगा, h अपॉन 6 प्लस एक्स के। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू को फाइंड करना चाहूँ तो h इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 6 प्लस एक्स, 1 आर 6 प्लस एक्स, और अपॉन में कितना लिखा हुआ है, रूट 3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब इसी प्रकार एक बार आपने tan 30 डिग्री लिया तो इसी प्रकार आप एक बार tan 30 लिए, अब एक बार tan 60 ले लीजिए, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब इसके लिए कितना होगा, h होगा, अपॉन आधार यहाँ से यहाँ तक यानी x होगा। ठीक है, तो अब देखा जाए तो tan 60 की वैल्यू होगी कितनी, रूट 3, और ये इक्वल होगा h अपॉन एक्स के, h अपॉन एक्स के। और यहाँ से अगर मैं x को इस तरफ भेजूंगा तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3x, रूट 3x। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया आपका, सेकंड बन गया। अब अगर आपको मैं देखूं कि समीकरण 1 तथा 2 से अगर इन दोनों समीकरणों की तुलना की जाए तो यहाँ भी आपको h दिख रहा है और इधर भी आपको h दिख रहा है, तो h वाले दोनों बराबर हैं, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी कि 6 प्लस एक्स अपॉन रूट 3, ये इक्वल होगा किसके, रूट 3x के। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब आप यहाँ से कहेंगे कि 6 प्लस एक्स
इज इक्वल टू, ये √3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 इंटू √3 केवल 3 आएगा और x बचेगा। तो यहाँ से 6 इक्वल टू 3x, ये प्लस x इधर आएगा माइनस x, 3x माइनस 1x आएगा 2x और ये इक्वल टू आएगा 6, तो 2 3s आर 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेकेंड आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे अतः कार बिंदु B से 3 सेकेंड पश्चात पाद बिंदु तक पहुंचेगी, पाद बिंदु तक पहुंचेगी। ठीक है, और यही इस प्रश्न का होगा राइट आंसर। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।